इनमें जोश पैदा करो, लेकिन होश में रखो। होश में है। आपने उन्हें दिया, हमने उन्हें स्वीकार किया। कोई भी अभिभावक के लिए अगर उन्हें लेकर पहुंचे तो अभिभावक का कर्तव्य है कि उस उन्हें को सुने, स्वीकार करे। लेकिन एक बात और करें, फिर चिंतन करें कि अमुक ने उन्हें में जो उन्हें दिया इसमें सत्यता कितनी है। तो मैंने भार्गव के द्वारा दिए गए उन्हें पर कोई टिप्पणी नहीं की थी, स्वीकार कर दिया था। और फिर तब से मैं चिंतन करता रहा कि भाई ये दोष तमाम लगा गए, क्या ये दोष है लक्ष्मण में? तो मैंने विचार किया, अयोध्या से चला, इन्हें लेके वहां से सोचना शुरू किया। तो वहां से जब चला तो कहा गया पुरुष सिंह दो वीर, ये सिंह के सवाल है, हमारे साथ चले आए, कोई बात नहीं हुई। मिथिला आ गए। मिथिला में योगी जनक ने जब देखा तो योगी जनक भी कह रहे कहो नाथ सुंदर दुमाला। एक योगी कह रहा, प्रमाणित हो गया ये दोनों बालक सुंदर है, अच्छे है, भले है। फिर आगे बढ़ा, मिथिला गए। मिथिला में भ्रमण किया तो पूर्वासन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदायी, नरभूषण दिखाई पड़े, वहां भी कोई दोष नहीं लगा। फिर इसके बाद में मैं अंतिम जगह पहुंचा। कहा? विश्वामित्र मिले पुण्याई और पद सरोज मेरे दो भाई। जो ही आपके चरणों से मिलाया तो मिलाने पर आपने भी कहा, आशीर्वाद दिया। कैसे दिया? दीन आशीष जानी भारी जोटा, बड़ा भरा जोटा आपने देखा और आशीर्वाद दिया। यहां तक तो ये बिगड़ा नहीं, यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बिगड़ कैसे गया? तो कभी कभी कहा गया संगत ही गुण उपजे और संगत ही गुण जाए। बांस फांस और मिश्री एक है भाव बिकाए। संगत इसके बाद में न हमारी रही न राम की रही, संगत हो गई आपसे। तो संगत का आप पर स्थान रहे तो धन स्थान रहा है, आप तान ठोक रहे तो वो तान ठोक रहा है, ये संगत बन गई। तो इस संगत में ये दोष आ गए। लेकिन मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करूंगा, ये मंगनी का है, मांग के लाए हैं। और मंगनी की वस्तु को व्यक्ति को बहुत संभाल कर रखा जाता है, क्योंकि वापस करनी होती है। और आप हमारे नाती हैं, हम आपके बाबा हैं। अब परस के आगे तो हम इसको बचा नहीं सकते, क्योंकि हम परस ले नहीं सकते। तो अब तो केवल एक ही उपाय है कि बाबा का सहयोग करो, आप नाती हो। इसके ये दोष कैसे आ गए? सबसे पहले तो हमें ये बताओ। हम बताते हैं कि दोष इसमें कैसे आ गए। वैसे एक बात बताएं, आप अयोध्या गए, आप लेकर के आए, आपकी यात्रा कैसी रही है जानो आप। वहां से लेके आए, फिर कहां कहां रुके, कैसे रहे, क्या खाया क्या पिया, कैसे रहे, ये सब जानो आप। ये विषय आपका है। हमारे पास जब ये बालक आए, विश्वामित्र मिले पुण्याई, आप आकर के हमसे मिले, और पद सरोज मेले दो भाई। दोनों बालकों को हमारे चरणों में डाल दिया। तो हमने आशीर्वाद दिया। क्या जान करके दिया? सुंदर जोड़ी देख करके दिया। ठीक है ना? जोड़ी देख करके हमने आशीर्वाद दे दिया। और जोड़ी देख करके कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर कई भाव आ जाते हैं। जैसे हम वृषभ का उदाहरण देते हैं। वृषभ बैल जो धर्म का प्रतीक है और
गाय पृथ्वी का प्रतीक है। तो कोई व्यक्ति अगर बैल लेने जाए और बैल की जोड़ी देखे और जोड़ी बड़ी सुंदर है, तो सुंदर जोड़ी देख करके वो बैल लेकर के आ जाता है। ठीक है, बैल की जोड़ी सुंदर है, वो लेकर के आ गया, लेकिन उसका आंतरिक मूल्यांकन तब हुआ जब हल लेकर के खेतों में गया। ठीक है, तो एक बैल तो बड़ा अच्छा चला और दूसरा बैल उसके अनुपात में अच्छा नहीं रहा। तो आंतरिक गुणों का मूल्यांकन गुणों को देख करके किया जाता है और जोड़ी बाह्य परिस्थितियों को देख करके किया जाता है। तो जोड़ी अच्छी थी, हमने आशीर्वाद दे दिया, और जब संघर्ष रूपी खेत में चलाया तो वो तो अच्छा चला कि ना तो समुद्र भंजन ही आ रहा, और इनकी चाल बिगड़ गई। सुन मुन बचन लखन मुस्काने और बोले परधरई अपमाने। अब ये चाल कैसी बिगड़ी, ये तो जो साथ में चल करके आया वही बतावे। भार्गव, अब रुको, चाल कैसे बिगड़ी ये तो जो साथ में चल करके आया है वही बता सकता है। तो हम तो इनके साथ चल के आए नहीं, आए आप आओ। अब आप हमें बताओ कि इस बालक की चाल कैसे बिगड़ गई और उसकी कैसे व्यवस्थित बनी रही। आपने कहा कि बैल, वैसे मनुष्य की सत्ता पशु से नहीं करनी चाहिए, मनुष्य की सत्ता मनुष्य से करो। लेकिन आपने चलो कोई बात नहीं, बहुत लोग ऐसे होते हैं, यार बैल खरीदना है, यार हम कुछ जानते नहीं, हम चलो यार तुम जानकार हो साथ में चलो। तो केवल उसे जानकार समझ करके ले जाते हैं, तब बैल खरीद कर लाते हैं। तो आप तो स्वयं जानकार थे और आपके नेत्रों में उस शक्ति है कि देख के बता दोगे ये अच्छा है कि बुरा है। ऐसा है कि बैल बेचने वाला जो व्यापारी होता है, ठीक है, अगर खरीदने वाले की अपनी पहचान है तो बेचने वाले के भी अपने दाव होते हैं। तो आप ऐसा सजा के लाए, आप ऐसा सजा के लाए कि पहचाने नहीं, भ्रमित हो गए आप। अब बताओ हमारा दोष है कि आपका दोष है? नहीं, सजा के आप एक शब्द लगा है उसमें, जान। हरी जोटा, जान, हाँ, ये जान शब्द जो नहीं, नहीं, है, जान शब्द किसके लिए? जोड़ी के लिए है। आपने जाना है, नहीं, जोड़ी के लिए आपने जाना है, जानी भाली, नहीं होता। नहीं तो जोटा माने जोड़ी, भाली जोड़ी जानी आपने, जोड़ी- तब दीन थी। जोड़ी जब अच्छी जानी तो जोड़ी में क्या देखा जाएगा भाई? रूपा तो देखा जाएगा। एक सांवला है, गोरा, हमने देखा, हमें अच्छा लगा, हमने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन सजा के तो तुम लाए हो। नहीं, उसके आगे भी लगा है, जान ले करके बाजार में तुम जानी भाली। भाई इसको हटाओ नहीं, हटा नहीं रही। यही तो देखो। स्पष्ट करेगा इस बात। ब्रह्म ऋषि तीन आशीष जानी भाली, नहीं, हम हरा हरा जोड़ा, किसी सुंदर जोड़ा नहीं है। भला मानिए ये कह दिया जाता जान सुंदर जोटा, लेकिन ये नहीं कहा गया जानी भाली जोटा। भली माने भला। नहीं, यहाँ पर एक बात और विचारनी है। इस चौपाई के बाद में जोड़ी सुंदर थी, लेकिन रामई चितई, तो क्या देखा हमने? हमने गुण देखे कि रूप अपार, क्योंकि पीछे की अधारी को जब आगे की अधारी से जोड़ा जाएगा तो वहां गुण प्रधान नहीं है, वहां रूप प्रधान है। पहले जोड़ी में रूप को देखा और जब गंभीरता से विचार किया तो रामई चितई रहे थक लोचन रूप अपार। तो यहां आधार रूप ही है। ये केवल आपकी स्थिति नहीं है, जो स्थिति आप बता रहे हैं। राम को देखकर हमने भी जब देखा, राम को जब हमने देखा तो राम देख मुनि वीरत विषारी, मैं अपने को भूल गया। और राजा जनक ने जब देखा तो उन्हें तो बिल्कुल ब्रह्म दिखाई पड़े। तो राम की बात नहीं हो रही, बात यहां लक्ष्मण की। नहीं, देखो ऐसा है। और आप सुनो,
ऐसा है, हम भी मानते हैं कि लक्ष्मण की बात हो रही, लेकिन जोड़ी में तो दोनों हैं भाई। एक व्यक्ति को कर देगा तो जोड़ी शब्द ही नहीं लगेगा, जोड़ी में तो दोनों हैं। तो सुंदर जोड़ी देकर आशीर्वाद दिया, नहीं तो रहेगी। आगे आगे रामई चितई। तो जहां जोड़ी से फिर एक व्यक्ति पर जब केंद्रित हुआ देखने का प्रकार, तो रही थकी लोचन रूप अपार। तो ये आधार ये प्रमाणित कर रही है कि परशुराम जी ने सुंदर जोड़ी जो जानी है वो रूप के आधार पर जानी है, इसलिए आशीर्वाद दे दिया। और जोड़ी में भी जब राम पर विशेष ध्यान गया तो राम ही चितई रहे थकी भाई यहाँ रूप का नाम ही नहीं है, भली जोटा। आप बैल खरीदने गए, देखे एक अच्छा है एक नहीं अच्छा है, तो कहते ये खरीद लो और इसका जोड़ भर लेना। तो उस समय आपको ये कहना चाहिए था अब संत भी बाबा ये तो अच्छा है लेकिन ये अच्छा नहीं। तो ये परखी जो आपने लगाई वहां, वो परखी सही नहीं लगी। देखो हमें चारा देना था तो हमने दे दिया, और खेत में जोतना था, ठीक है। तो जिसको चारा देना है हमें आशीर्वाद तो देना था। दोनों ने प्रणाम किया और आशीर्वाद। अब देखिए आशीर्वाद अगर किसी के लक्षण अच्छे ना भी हो और वो भी पैर छू ले, नहीं गड़बड़ यही हो गया। सुनो भार्गव एक क्षण, भाई हमारी सुनते नहीं हो नहीं, हम सुनेंगे बिल्कुल। हम तो खेत जुतवा खिलाए और चारा खिला दिया आपने, कह रहे चारा दे दिया हमने, तो चारे में कुछ गड़बड़ है, यही तो हम कहलवाना चाह रहे हैं। अच्छा जो चारा रुको रुको बाबा जी, वही गड़बड़। अच्छा रुको, चारा में अगर गड़बड़ होता तो प्रभाव एक बैल पर ना पड़ता? बताओ आप लोग, अगर चारा में कुछ गड़बड़ होता तो दोनों पर प्रभाव पड़ता, क्योंकि दोनों को वही चारा दिया गया। अब देख लो, एक बालक अच्छा है और दूसरा बिगड़ गया, तो इसका मतलब चारा का नहीं, ये लक्षण है।